लेकर हम दीवाना दिल। का आप दोनों ने सूरज को मारा था। हम काहे मारेंगे सूरज को? झूठ बोलो, तुमने मारा था उसे और मार के उसकी लाश तुमने पीपल के पेड़ के नीचे दफनाई थी। बोलो। लीजिए सम्राट जी, ये रहा सूरज का कंकाल। पकड़ो दरोगा, लेके चलो इन्हें उसी पीपल के पेड़ के नीचे जहां इन्होंने लाश दफनाई थी। दरोगा, इन दोनों ने हमारे सामने कबूल किया था, रिकॉर्ड किया था हमने सब। ये तो हमारा एक्सीडेंट हो गया और हमारे मोबाइल से सारा डेटा डिलीट हो गया। कोई बात नहीं, डेटा तो हम वापस रिकवर कर लेंगे और उसके बाद दिखाएंगे इन दोनों को। अरे बोलिए ना, आप दोनों ने सूरज को मारा था या नहीं? आखिरी बार पूछ रहे, बता दो, वरना यहाँ से घसीटते हुए लेके जाएंगे तुम दोनों को। बोलिए बोलिए। मारा था। क्यों किया हमारे साथ ऐसा? बोलिए। हमारी बहन से प्यार करने की औकात दिखाई थी, मारते नहीं तो क्या करते? पूरे समाज के सामने हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। तो मार दोगे किसी को? हाँ? प्यार कोई पाप नहीं है। प्यार किया था सूरज से और आप दोनों ने हमें धोखा दिया, मार डाला। एक नंबर के तरह थे और कसाई है आप दोनों। क्यों किया आपने? क्यों मारा सूरज को? बोलिए ना। आप दोनों ने इज्जत और सम्मान की खातिर एक की जान ले ली। काहे? क्यों मारा? बोलिए। ले जाओ दरोगा इन दोनों को। जो किया है ना इन्होंने, उसकी सजा तो इन दोनों को मिलेगी। पूरी जिंदगी जेल में सड़ेंगे ना ये दोनों, तभी इन्हें समझ आएगी कि इन्होंने किया क्या है। ले जाओ इन्हें। रोक, रोक। सम्राट जी, दरोगा साहब, इन दोनों को ले जाइए। अब लोगों से समाज बनता है और आप सबके डर की वजह से ही ये लोग ऐसा काम करते हैं। किसी की जान लेने से ना आपकी इज्जत नहीं बचती है, आप अपराधी बन जाते हैं। अरे प्रेम किया था आपने, और प्रेम करना कोनो गलत बात नहीं होती है, और इतना गलत तो बिल्कुल नहीं कि आप किसी की जान ले लें। हम आपकी छोटी बहन है और आप दोनों ने हमरे साथ ही ऐसा कर दिया। बहुत गलत किया आप दोनों ने। तारा, प्रेम पाप नहीं है। पर इन दोनों ने तो पाप बना दिया ना, और इस पाप की सजा सूरज को दे दी, उसकी जान ले ली। इतना बड़ा धोखा। तारा, संभालो खुद को, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ।
तारा, 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 तारा आंखें खोलो तारा, तारा, तारा आंखें खोलो तारा। चलो। तारा तुम्हें कुछ नहीं होगा। रिक्शा, रिक्शा, रिक्शा। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। सम्राट अभी तक घर नहीं आया। पता ना तारा क्या कर रही होगी। हमको तो चिंता हो रहा है। चिंता की बात तो है ही। याददाश्त वापस आने के बाद भी सम्राट गुलाबो गुलाबो कर रहा है, लेकिन ऐसे तुम्हारे दरवाजे पे खड़े रहने से और जल्दी लौट के तो नहीं आएगा ना। अरे वही तो हम कह रहे हैं अम्मा कि ऐसे खड़े खड़े ना अगर आपका घुटने का दर्द शुरू हो गया ना तो बहुत ही तकलीफ हो जाएगी। इसलिए चिंता मत कीजिए अम्मा, बैठ जाइए। पद्मा, अभी हमको ये सब नहीं सुहा रहा है। हमको अभी अपना बेटा का चिंता हो रहा है और हम तो ये सोच सोच के परेशान हैं कि सूरज मर गया है तो ये तारा कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी, ये सोचो। गुलाबो गुलाबे करके अपना तिरिया चरित्र का गुलाब जल कहीं हमारा बेटा पे ना छिड़क दे और वापस ही घर में ना आ जाए। ये बात का चिंता है। हमरा तो लग रहा है कि हमारा बेटा का मति मर आ गया है। अंधे हो गए आप सब। आंख भले ही है लेकिन देखने के लिए आंख ही नहीं, नियत भी होनी चाहिए। और आप सबके पास ना जरा सी भी नियत सही नहीं है। अगर होती ना तो देख पाते कि एक सूरज भी था जो प्रेम में मरने के बाद भूत बन के तारा का साथ दिया। तेरे प्रेम की ऐसी अनूठी कहानी आप सबके सामने है। नफरत की ऐसी कोई भी कहानी ना जन्म जन्म तक नहीं बनती है। समझिए, प्रेम समझिए। बेटा, प्रेम समझते रहेंगे बाद में। ये अनूठी प्रेम कहानी पर पोथी तुम लिख लेना बाद में। अभी हमरा सम्राट का चिंता लगा हुआ है कि हमारा बेटा कहाँ है, कैसा है। घर नहीं आया हमारा बच्चा अभी तक। समझ गए दीदी। अगर प्रेम निभाने की शिद्दत हो तो मौत भी इंसान को जुदा नहीं कर सकती। करोड़ों में किसी एक के पास ऐसा जज्बा होता है और शायद सूरज उन करोड़ों में एक था। तभी तो महादेव ने भी उसका साथ दिया, वरना एक आत्मा को हम मनुष्य जैसा शरीर, ये तो नामुमकिन है। दीदी, अगर सूरज के प्यार का 1/4 प्यार भी लोग समझने लगे तो इस दुनिया में ना ही हम जैसी औरतें होंगी और ना ही ऐसा आश्रम बनेगा जैसे आश्रम में हम लोग रह रहे हैं। वो सब तो ठीक है सुलेखा, पर हम तारा के बारे में सोच रहे हैं। क्या बीत रही होगी उस पे। प्रियदर्शी जी, रोशनी जी, सुलेखा जी, दरवाजा खोलिए। तारा! क्या हुआ तारा को? आप अंदर चलिए, बताते हैं। अब तो बताओ क्या हुआ है तारा को? जब कोई आपसे इतना प्यार करे कि वो मर के भी आपका साथ दे, ये जानने के बाद आपका क्या हाल होगा। नहीं बर्दाश्त कर पाई है, इसलिए बेहोश हो गए। संभालिए इसे, पानी लेके आइए। गुलाबो, गुलाबो आंखें खोलो ना।
देखा सम्राट, असली प्रेम ऐसा होता है। अपनी प्रेमिका को हमेशा खुश रखने को दिया हुआ वादा कितना बड़ा है, इतना बड़ा कि मौत भी उसके सामने हार गई। उस वादे को निभाने की हर मुमकिन कोशिश करना वही प्रेम है, ना कि चेहरे पर मुखौटा लगाए हाथ में चाबुक लिए अपनी पत्नी को नियंत्रण में करना, उसे काबू में करना। तोड़ना हैवानियत है, जोड़ना ही प्रेम है। गुलाबो, सूरज, सूरज, हमें हमें सूरज से मिलना है, हमें उससे मिलना है, उससे माफी मांगनी है। हमने उसके साथ बहुत गलत किया है, हमें उससे मिलना है, हमें। अरे तारा, कहाँ जा रही हो? प्लीज शांत हो जाओ। अरे नहीं, हम शांत कैसे हो सकते हैं? दीदी, आपने कहा था ना कि कुछ तो है जो वो छुपा रहा है। आप सच बोल रही थी, वो हमसे तब से झूठ बोल रहा था। हमने पता नहीं क्या क्या सुनाया, उसे कितना कुछ बोला। वो खड़ा चुपचाप सुनता रहा और हम पागलों की तरह उस पर चिल्लाते रहे। पता नहीं क्या क्या बोल दिया हमने। हमें जाना है, उसके पास जाना है, हमें उससे माफी मांगी है, उसके पैर छू के माफी मांगी है। हमें जाने दीजिए प्लीज। हमें हाथ छोड़ो ना, हमें जाना है प्लीज प्लीज। सुलेखा, इसे अंदर ले जा। नहीं, चलो तारा, एक बार इंसानों की तरफ वापस आ जाओ ना। हमें माफी मांगी है, हमें जाने दीजिए ना प्लीज प्लीज। छोड़िए ना, हमें जाना है, हमें माफी मांगनी है प्लीज। अब आप भी यहाँ से जाइए। तारा को साथ ले जाए। साथ ले जाने को अब बचा ही क्या है। आपकी याददाश्त वापस आ गई है। सूरज के साथ क्या हुआ है ये तारा को पता चल गया है। अब आप अपने रास्ते जाइए, धीरे धीरे, रोते रोते ही सही। तारा अपना रास्ता ढूंढ लेगी। प्रियदर्शनी जी, सूरज यही चाहता था कि हम और तारा एक साथ खुश रहें, और जो सूरज चाहता था सम्राट भी वही चाहता है। इसलिए एक दूसरा मौका चाहिए हमें आपसे, एक आखिरी मौका आपकी अपनी तारा के लिए। हम वादा करते हैं आपसे, इस बार एक पति बन के नहीं, एक दोस्त बन के उसकी जिंदगी से एक एक दुख को निकाल के हम बाहर फेंकेंगे। सूरज ने हमें सिखाया है कि सच्चाई की राह क्या होती है, प्यार की राह क्या होती है। हम आपसे वादा करते हैं तारा की जिंदगी खुशियों से भर देंगे। तारा आपके साथ खुश रहे। प्रियदर्शनी जी, एक मौका दे दीजिए, एक आखिरी मौका। हम सूरज को तो नहीं ला पाएंगे, अगर ला सकते तो हम जरूर लेके आते, लेकिन ये हमारे बस में नहीं है। हमारे बस में ये जरूर है कि हम तारा की आगे की जिंदगी को खुशियों से भरते। जाके रोको ना बेटे को, क्या कर रहा है? प्रियदर्शनी जल्दी माने कि नहीं, अभी देखते हैं क्या करती है, उसके बाद कुछ न कुछ तो करेंगे। प्लीज एक मौका दे दीजिए, एक आखिरी मौका प्लीज। जाइए, तारा से बात कर लीजिए।
पहले इंसानों की तरह मिलता था, हमें वैसे ही उससे मिलना है, उससे माफी मांगनी है। हाँ, हम भटकेंगे लेकिन उसे ढूंढेंगे, उसके पैर पकड़ के उससे माफी मांगेंगे। प्लीज हमें जाने दीजिए ना, प्लीज हमने बहुत गलत कर दिया है उसके साथ, प्लीज हमें जाने दीजिए ना। दीदी, प्रियदर्शनी दीदी, हमें जाने दीजिए प्लीज। नहीं तारा, प्लीज। आप सब लोग प्लीज बाहर जाइए, हमें तारा से अकेले में कुछ बात करनी है। तुम कहती थी ना तारा कि हमारी याददाश्त वापस आ जाएगी तो हम फिर पहले जैसे हो जाएंगे। देखो, हमारी याददाश्त वापस आ गई, लेकिन हम पहले जैसे नहीं हो गए, बल्कि हम तो सूरज का सच जान के सूरज के जैसे ही होना चाहते हैं, प्रेम की राह पे चलना चाहते हैं जैसे सूरज चलता था। प्रेम करना चाहते हैं तुमसे, वो तो प्रेम में मर गया, अपनी जान दी थी उसने, लेकिन हम प्रेम में जीना चाहते हैं तारा, तुम्हारे साथ जीना चाहते हैं। हमारे साथ घर चलो ना तारा, प्लीज। घर? हमारा यहाँ कलेजा फटा जा रहा है, हमें सूरज से मिलना है, उससे माफी मांगनी है, और आप घर जाने की बात करें। घर जाके क्या हो जाएगा? सूरज मिल जाएगा, हमें माफी मिल जाएगी, तो चले हम आपके साथ घर। तारा, हमारे साथ जाके सूरज तो तुम्हें नहीं मिलेगा, और इसके अलावा हम तुमसे क्या कहें हम ये भी नहीं जानते, लेकिन एक बात हम जरूर जानते हैं, अगर तुम हमारे साथ चलोगी तो तुम्हारी तकलीफों में हम तुम्हारा साथ दे पाएंगे, तुम्हारी परेशानियां कम करने की कोशिश करेंगे। तुम अगर सूरज के लिए रोगी तो तुम्हारे साथ हम भी रोएंगे, और तुम्हारे साथ मिलकर हम सूरज को ढूंढेंगे, क्योंकि तुम्हारे साथ साथ हम भी उससे माफी मांगना चाहते थे। तो प्लीज घर चलो ना हमारे साथ तारा। हमने कहा ना, हमें घर नहीं जाना है, आप यहां से जाइए, और हमें सूरज के विषय में कोनो बात भी नहीं करनी है। तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हारी जिंदगी कभी ना बिखरे, तुम्हारी गृहस्थी हमेशा खुशहाल रहे, यही चाहता था ना सूरज, इसलिए तो मरने के बाद भी वो तुम्हारे आसपास रहा, क्योंकि तुम्हारी परवाह करता था वो। और अगर हम जी के भी तुम्हें ऐसी टूटी बिखरी हालत में छोड़ दें तारा, तो कैसा प्रेम हमारा? ये प्रेम तो नहीं हुआ ना, हमने पहले ही बहुत अपराध किए हैं तारा, हमें एक और अपराध करने पे मजबूर मत करो। सूरज यही चाहता था कि तुम और हम एक साथ रहें, खुश, हमारे लिए ना सही, अपने लिए ना सही, कम से कम सूरज की आखिरी इच्छा समझ के तो तुम हमारे साथ चल सकती हो ना तारा। नहीं, नहीं जाना है, हमें नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, हमें नहीं जाना है, आप जाइए यहाँ से। दीदी कहाँ जा रही हैं? दीदी ये क्या? हवाओं से अगर लड़ने का हुनर आता हो
तो जरूरी नहीं हमेशा लड़े। ठीक है, मत जाओ, हम भी घर नहीं जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। यहाँ पे इस दुख में खुद के मरने से तो बेहतर है ना कि हम ये सोच के मर जाए कि हमने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है, कितने अत्याचार किए हमने तुम पे। हमने इतने अत्याचार, इतने दुख किए हैं तुम पे कि तुम हमें एक और मौका नहीं दे पाई तारा। एक बार फिर कहेंगे तारा तुमसे, एक आखिरी बार पूछेंगे, हमें एक मौका और दे दो तारा। यूं अलग अलग रह के खुद के मरने से तो बेहतर है ना कि हम एक साथ रह के एक दूसरे का सहारा बन सके। हमने कहा ना, हमें नहीं जाना है, नहीं जाना है, मतलब नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। चली जाओ उसके साथ। उसके साथ चली जाओ तारा। दीदी, ये आप कह रही हैं? हाँ, ये हम कह रहे हैं। तारा, सम्राट तुम्हें बेहोशी के हालत में यहां ना लाकर अपने घर ले जाता तो ये हम तुमसे कभी नहीं कहते, पर सम्राट वो तुम्हें यहां पर लेकर आया, इसीलिए कह रहे हैं। कभी कभी जीवन की कसौटी पर खुद को आजमा लेना चाहिए। क्या पता जिंदगी अगले ही मोड़ खुशी का रास्ता ले ले। आप भी कसम खा लीजिए कि एक हफ्ते बाद तारा का जो फैसला होगा वो अंतिम फैसला होगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।